तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, उसको लेकर अब कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब 2027 को चुनाव है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अभी से राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने के मूड पर है और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से दिख रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कब्जा किया, पूरा बंगाल भगवामय हो गया। ये जीत बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लिहाजा इसी दमखम के साथ बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सियासी कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरेगी। बीजेपी और सूबे के मुखिया जीत के हैट्रिक लगाने के लिए सियासी पिच पर उतरने की फिराक में हैं। सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था, विकास के दम पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हैं। हिंदुत्व के हथियार से योगी आदित्यनाथ प्रहार करेंगे ताकि विपक्ष के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जाए। जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को आज दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी सरकार काम कर रही है। अपराधियों का खात्मा हो रहा है। अपराधी कोई भी हो, योगी फोर्स उनको मिट्टी में मिला रही है। गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी, शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में व्यापारी उद्योग धंधे लगाने से डरता था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश के व्यापारी उद्योग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े उद्योग लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था। अनुमान करिए, व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्व के राह पर बीजेपी एक बार फिर से सियासी पिच पर उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस रैली जनसभा में जाते हैं, वहां पर हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं। योगी आदित्यनाथ को सुनने जनता का सैलाब उमड़ पड़ता है। योगी सुनामी के आगे विरोधी खेमे में खलबली मच जाती है। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर
कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। ममता बनर्जी की हार के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम से अखिलेश यादव को क्या सीख लेनी चाहिए, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। राजनीति में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। ममता बनर्जी की जीत को लेकर लगातार दावे करना और ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करना एक बड़ी रणनीतिक भूल मानी जा रही है। अखिलेश यादव के लिए यह संकेत है कि उन्हें चुनावी आकलन में अधिक संतुलन और सतर्कता बरतनी होगी। साल 2024 में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन कई बार उनका आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदलता दिखता है। चुनाव जीतने का गणित सिर्फ बड़ी लहर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि करीबी मुकाबले वाली सीटें ही सत्ता का रास्ता तय करती हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव को माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ स्तर की रणनीति मजबूत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।